इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे थे, इनवर्स फंक्शन का सिंपल सा मीनिंग अपने वापस देखा था, ए बी सी 1 2 3। एफ इनवर्स 1 क्या होता है, मतलब सपोज ऐसा ए होता है, ठीक है। एफ इनवर्स 2 क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ से ये एफ डिफाइन है ए से बी में, तो एफ इनवर्स डिफाइन होता है बी से ए में, ये अपन ने देखा। फिर अपन ने देखा था कि इनवर्स किसका लिया जा सकता है, ओनली किसका लिया जा सकता है इनवर्स, कैसे फंक्शन का, बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 1 2 होना चाहिए फंक्शन। जिसका फंक्शन का इनवर्स लिया है ऑटोमेटिक समझ लो कि वो 1 1 1 2 है, ठीक है। 1 1 1 2 है तो ही वो इनवर्स लिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकते। वो तो अपन ने देखा था बच्चे माँ वाले कंसेप्ट से। नेक्स्ट डोमेन इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। और इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन, मतलब इनवर्स भी लेंगे तब जो फंक्शन आएगा वो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट विल आल्सो बी बाइजेक्शन। रिजल्ट नहीं, रिजल्ट बाइजेक्शन रहेगा, ठीक है ना, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। चला आगे, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। एफ इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल, लिख लेते हैं। एफ इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल, एफ एक्स इज 2x + 3, नहीं सर 2x + 3 नहीं, x³ + 3। और दूसरा फंक्शन है g इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल, gx इज 2x + 1, 2x + 1। तो आपको निकालना है, क्या निकालना है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स 23, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स 23 निकालना है, ठीक है। तो दो तरीके हैं इसको निकालने के, ये कितना है वैल्यू, वो आंसर क्वेश्चन में दी हुई है, अपने को निकालना है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स निकालना है। तो दो तरीके हैं मेथड वाले। सबसे पहले जी इनवर्स 23 कितना होगा, सपोज करो जी इनवर्स 23, मतलब ये जो जी फंक्शन है इसका रिजल्ट 23 है, तो यहाँ पे 23 लगाएंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? या फिर आपने बोला जी इनवर्स 23 इज पी, इसका मतलब 23 इज जीपी, ये देसी स्टाइल में हो गया, एकदम बच्चों वाली स्टाइल, ठीक है। तो 23 कितना आ गया, जीपी। जीपी में आप क्या है, 2p+1, इससे पी क्या आ गया आपके पास, 22 11 11 आ गया। तो इससे आप कह सकते हो जी इनवर्स 23 कितना है, 11 है। या फिर आप इसको इस तरह से देखें कि जो जी फंक्शन है उसमें यहाँ पे 11 रहेगा, यहाँ पे 23 रहेगा। आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। जी इनवर्स, ठीक है। जी इनवर्स 11 है, 23 11 है, ठीक है। और अब क्या होता है, डेफिनेशन क्या बोलती है ये, एफ इनवर्स के अंदर जी इनवर्स 23, कोई डाउट है यहाँ तक? एफ जी नो की सर। इनवर्स ये बोलते हैं ना, एओबी या फॉग, फॉग का डेफिनेशन ये बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या निकालना आपको, एफ इनवर्स ऑफ 11 निकालना। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। अब एफ इनवर्स 11 मतलब रिजल्ट अगर 11 है तो एक्स की वैल्यू कितनी है, तो इसको बड़ी क्यू मान लो, इस तरह से कर लो, या फिर आप डायरेक्ट कर लो, ठीक है। रिजल्ट अगर 11 है तो 11 इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू, तो 11 इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू कितना, क्यू + 3, तो क्यू इज 8, क्यू इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्यू ही निकालना था बेसिकली, यही निकालना था अपने को, राइट। एफ इनवर्स क्या रहा, एफ इनवर्स ऑफ ये विच इज ये, ठीक है ना, यही निकालना था। 2 आ गया आंसर। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। ठीक, दूसरा तरीका, ये तो अपन क्या किया, एफ इनवर्स और जी इनवर्स निकाला। एक अपन कर सकते हैं कि फंक्शन ही निकाल दें, एफ इनवर्स और जी इनवर्स 23 निकालना, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स निकालना है अपने को, 23 बाद में देखेंगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं पी ओ क्यू, मतलब एफ इनवर्स को मान लिया आपने, एफ इनवर्स एक्स को मान लिया पी फंक्शन, जी इनवर्स एक्स को मान लिया क्यू फंक्शन, ठीक है। तो फिर पी ओ क्यू निकाल लेंगे अपन, तो एफ इनवर्स फंक्शन निकाल देते हैं। क्या हम एफ इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं इससे? एफ अगर एफ एक्स, हाँ बोलिए, निकाल सकते हैं। एफ एक्स आपका है x³ + 3, मेथड 2 देखना, ठीक है। तो एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स वाई को इंटरचेंज किया और x - 3 की पावर 1/3। क्या आप लोग कंफर्टेबल है कि स्टेप बाय स्टेप बताऊं?
यस सर। है आपको y रखा, इसको 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 x लिखा, फिर इसको y लिखा, इसको x लिखा, x माइनस y की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया, x माइनस 3 की पावर 1/3। ठीक है, तो आपका gx दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है 2x प्लस 1। ठीक है, और तो g इनवर्स x क्या हो जाएगा बताओ। x माइनस 1/2। बिल्कुल सही, x माइनस 1/2। ठीक है, तो f इनवर्स x को आपने मान लिया px फंक्शन है आपका ये वाला x माइनस 3 की पावर 1/3, और ये है फंक्शन ये qx या qx कुछ भी है। ठीक है, अब आप पी ओ क्यू निकाल सकते हो, तो पी ओ क्यू तो बहुत सिंपल है, p ऑफ qx। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, समझ में आ गया आपको? यस सर। दोनों तरीके से आंसर वही आएगा, वो छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं। ये फंक्शन डिफाइंड है, ये वाला पहले करें। एक और चीज इंपॉर्टेंट, इनवर्स इज सिमेट्रिक अबाउट कौन सी लाइन के बराबर सिमेट्रिक होता है, इनवर्स इज रिफ्लेक्शन और सिमेट्रिक। हाँ, y इज इक्वल टू x की लाइन। रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल टू x। सोचो, ये y इज इक्वल टू x लाइन है। ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ है, अलग अलग फंक्शन देखते हैं, एक फंक्शन दिया हुआ है ऐसा, तो इसका इनवर्स कैसा आएगा, ऐसा, कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, ये f इनवर्स आएगा। फिर आप मुझे ये बताओ कि एक फंक्शन दिया हुआ है, ये y इज इक्वल टू x है, इसके परपेंडिकुलर लाइन है y इज इक्वल टू x 4 माइनस x, इसका इनवर्स क्या आएगा बताना, y इज इक्वल टू 4 माइनस x। सेम आएगा राइट। यस सर। थोड़ी सी अगर टेढ़ी होगी, थोड़ी सी लाइन अगर टेढ़ी होगी, सपोज करो इसका तो था y इज इक्वल टू x था ना, इसका 2x था, y इज इक्वल टू 2x, इसका कैसा आएगा इनवर्स, कैसा आएगा, ये y इज इक्वल टू 2x नहीं 2x प्लस कुछ होगा ना, इधर 2x मतलब इंटरसेप्ट काटे 2x माइनस 4 है सपोज करो, चलो तो इसका कैसा इनवर्स होगा, थोड़ा आइडिया दे दो, मतलब एग्जैक्ट इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। इसका इनवर्स कैसा होगा, ऐसा होगा, 1/2 वाले स्लोप की कोई। बस बस परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, 1/2 वाली बात है, y इज इक्वल टू x/2 प्लस समथिंग समथिंग। ठीक है, इस तरह से इनवर्स होगा। और तो अगर y इज इक्वल टू 4 माइनस x है, तो इसका एग्जैक्ट एक चीज और पूछता हूँ, ठीक है, 4 माइनस एक्स है तो फिर इसका ये इनवर्स होगा, वही आ गया, 4 माइनस एक्स से थोड़ा सा भी मतलब अलग अलग हुआ, या फिर 3 माइनस एक्स का भी वही आएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर वो चेंज हुआ तो ये फिर ये डिफरेंट आएगा। फिर एक चीज कि अगर ये एक फंक्शन है, ठीक है, तो इसका इनवर्स कैसा होगा, मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ, तो क्या आप देख सकते हैं इसका इनवर्स ऐसा होगा, ठीक है, यस सर। इसका इनवर्स ऐसा होगा। तो अब मुझे बताओ इस केस में f और f इनवर्स कौन से पॉइंट पे बराबर होते हैं, किस जगह बराबर होते हैं, इंटरसेक्शन एट y इज इक्वल टू x। हाँ, इंटरसेक्शन एट y इज इक्वल टू x, ये तो बात सही है। क्या है ऐसा हमेशा होता है, मिनिमम में ये इंटरसेक्शन पे होते हैं, f इज इक्वल टू f इनवर्स एट, हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ f विथ x y इज इक्वल टू x। ठीक है ना, ये कंफर्टेबल है ना, कोई भी फंक्शन या f इनवर्स को ले लो, उसका जब x के साथ जब कट होता है, वो पॉइंट पे आप इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन बोलो, या लाइन, इस लाइन और इसका इंटरसेक्शन बोलो, या इस लाइन, इस कर्व और इस लाइन का इंटरसेक्शन बोलो, वो सब एक ही होता है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। इस पे f इनवर्स और x f y इज इक्वल टू x तीनों बराबर होता है, ठीक है, लेकिन क्या सारे फंक्शन में केवल यही पॉइंट होता है, ऐसा कोई फंक्शन देखो, ये वाला चीज देखो, ये पॉइंट
ठीक ना। इस पॉइंट का इनवर्स क्या होता है? ये सपोज x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 1 है, तो क्या ऐसा इस वाले में ऐसा नहीं है ना केवल ये पॉइंट पे बराबर हो रहा है, सारे पॉइंट पे बराबर हो रहा है, राइट? यस सर। तो ये एक्सेप्शन है कि f इज इक्वल टू f इनवर्स जो है वो अपार्ट फ्रॉम y इज इक्वल टू x के इंटरसेक्शन के अलावा भी मोर पॉइंट्स भी हो सकते हैं। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। और अगर नॉर्मल है f इज इक्वल टू f इनवर्स की बात करनी है वो तो ऐसे भी होगा, जैसे सपोज करो ये है ग्राफ ऐसा, ठीक है, और ये आपका ऐसा ग्राफ है, तो ये इसका इनवर्स आएगा, ऐसा आएगा, तो ये पॉइंट रहेगा। ये तो बहुत कॉमन सी बात है। कौन सा पॉइंट रहेगा ये? y इज इक्वल टू x और f का आपने इंटरसेक्शन लिया तो ये पॉइंट मिल जाएगा, समझे आपका? यस सर। और कुछ स्पेशल केसेस में बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं। लेट्स गो ऑन। ये वाला हो गया। f इज डिफाइन, ये लिखते हैं। f is defined from 3/2 से infinite से लेके 7/4 से infinite। Defined as fx is equal to x square minus 3x plus 4। Solve the equation f is equal to f inverse। f is equal to f inverse कहाँ पे है ये पता करना है, ठीक है। ठीक है, तो ये डोमेन दिया हुआ इसका, ये रेंज दिया हुआ, ये कैसा फंक्शन है? ये क्वाड्रेटिक है, राइट? यस सर। तो क्वाड्रेटिक कैसा रहता है? कहाँ पे ये ऐसा क्वाड्रेटिक रहेगा ना, पूरा क्वाड्रेटिक कैसा रहेगा? कैसा भी रहेगा। ये वाला पॉइंट कौन सा रहेगा? वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला क्या रहता है? -b/2 है और b/4। 3/2, ठीक है। और हाइट कितनी रहेगी? -d/4 है, -d/4 इज b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 -16/4 है, तो 7/4। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये पॉइंट कौन सा रहेगा? 3/2 7/4, यस सर। ठीक है। तो अब आप देखो, इनवर्स अगर निकालना है तो ये 1/1/2 होना चाहिए, राइट? इनवर्स अगर निकालना है तो 1/1/2 होना चाहिए। तो ये क्या यहाँ पे अगर बराबर करेंगे तो 1/1/2 होगा, ये वाला पोर्शन केवल 3/2 से लेके इनफाइनाइट केवल आधा। यस सर। x is equal to 3/2, y is equal to 7/4 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे ये 1/1/2 है, यस सर। ठीक है। अब सॉल्व करना है कि y is equal to f is equal to f इनवर्स x। तो अब तो सिंपल सी बात है कि अगर y is equal to x अपन ने डाले इसके अंदर, y is equal to x, तो y is equal to x कैसे बिहेव करेगी देखते हैं। अब इधर ऐसे आएगी, कट करेगी, तो इसके लिए क्या करते हैं, f इज इक्वल टू x लिख देते हैं सोल्यूशन। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? जो f है फंक्शन उसको x से, हाँ, तो उसका सोल्यूशन आएगा ना आपको। y इज इक्वल टू x के साथ कहाँ पे कट कर रही है? यस सर। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 है। x इक्वल टू 2 एक डुप्लीकेट रूट आ रही है, इसका मतलब क्या है बताओ? इसका क्या मतलब? इट इंटरसेक्ट्स एट ओनली वन पॉइंट।
मतलब टच करती है, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल परफेक्ट बताया। x इक्वल टू 2, 3/2 के आगे एक पॉइंट रहेगा 2, ये 3/2 आपका यहाँ पे, और आगे एक पॉइंट रहेगा 2 जहाँ पे ये टच करेगी, यहाँ पे टच करेगी। ठीक है, क्या आप लोग कंफर्टेबल हो? कट नहीं कर रही है तो साफ मालूम पड़ गया, टच कर रही है। यस सर। तो इसका जो उल्टा इनवर्स आएगा वो कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, वो भी टच करेगा यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो बस निकालना क्या था, सॉल्व द इक्वेशन f इज इक्वल टू f इनवर्स x। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, अपने पास x इक्वल टू विल बी द ओनली सॉल्यूशन, विल बी ओनली सॉल्यूशन। और कोई सॉल्यूशन आएगा क्या आगे? नहीं आएगा। जैसे x-4 में बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं, x y इज इक्वल टू x-4 अगर डालते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू t विल बी ओनली सॉल्यूशन। मतलब आपको ग्राफ से देखना पड़ेगा कई बार, ऐसा ही यहाँ पे, मतलब इसे समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे आगे कहीं कट नहीं कर रहा है तो बराबर नहीं हो सकता है। तो y इज इक्वल टू x वाला पॉइंट तो रहता ही है, उसके अलावा और कोई पॉइंट तो नहीं है। चले आगे। यस सर। ठीक है, तो समटाइम्स सॉल्यूशन ऑफ f इनवर्स x सेम एज f इज इक्वल टू x, चेक फॉर ग्राफ, मतलब और भी कोई पॉइंट तो नहीं है, वो चेक करना है। अब y इज इक्वल टू ये देखते हैं x² और √x। चलो f इज डिफाइंड फ्रॉम कहाँ से, 0 से इनफाइनाइट से लेके 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट क्लोज कैसे कर दिया, गलती कर दिया, से लेके 0 से इनफाइनाइट x² fx इज इक्वल टू x²। दूसरा है f इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, वापस वही fx इज इक्वल टू √x। ठीक है, क्या निकालना है अपने को, सॉल्व फॉर f इज इक्वल टू f इनवर्स। कहाँ कहाँ पे f और f इनवर्स बराबर होते हैं, सेम एज सॉल्विंग, दो तरीके से देखेंगे इसको भी, सेम एज सॉल्विंग f इज इक्वल टू x के बराबर। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? नहीं, यस सर। मतलब वही कहानी रहेगी, वापस एक देख लेते हैं। y इज इक्वल टू x², कैसा रहेगा y इज इक्वल टू x², अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, थोड़ा सा ये मुड़ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू √x कैसा रहेगा, ऐसा। ठीक है, y² इज इक्वल टू 4x है, नहीं 0 से इनफाइनाइट के बीच में बात कर रहे हैं तो, मतलब इस साइड बात कर रहे हैं तो। ठीक है, राइट, y इज इक्वल टू x कैसा रहेगा, ऐसा। ठीक है, तो सॉल्यूशन कौन सा आएगा, केवल 0,0 और 1,1। हाँ बिल्कुल सही बताया, x² इज इक्वल टू x, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, दो सॉल्यूशन। ठीक है, यस सर। चलो okay. इनवर्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ y इक्वल टू, इस स्लाइड को आगे डालना है। ठीक है, ये हो गया अपना 4 - x के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। फिर ये तो वही जो अपन ने किया उसी का सॉल्यूशन दिखा रहा है, ये x इज इक्वल टू 2 एक सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। एक फंक्शन होगा x और y में, उसमें क्या करेंगे, x की जगह tx रखेंगे, y की जगह ty रखेंगे, और रिजल्ट में t पावर n fxy आ गया, बाहर आ गया, t पावर n बाहर निकल के आ गया, तो उसको होमोजीनियस बोलेंगे। ठीक है, इससे अच्छा ये है कि अपन देखते हैं, इसको समझते हैं। ये फंक्शन इज सेड टू बी, इससे ही पहले पढ़ लेते हैं। चलो ये देखते हैं, यहाँ पे अगर होमोजीनियस है नहीं, ये देखना है आपने। तो x की जगह पे क्या रखा, tx रखा, तो फिर x की जगह tx रखा तो क्या हो जाएगा, t³ x³, राइट। यस सर। y की जगह x की जगह tx रखा, t² x², y की जगह पे आ जाएगा ty प्लस 3 t³ y³, राइट। तो आप देख रहे हो t³ पूरा कॉमन आ गया है, x³ माइनस 2x² y प्लस 3y³, ये तो वही हो गया t³ ऑफ fxy। यस सर।
तो ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस है। ठीक है, चल अब ये चेक करना है ये वाला फंक्शन होमोजीनियस है नहीं। एक्स की जगह अपन ने रखा टी एक्स टी वाई एल एन टी एक्स टी वाई एक्स बाय वाई टी पावर 0 बाहर निकल जाएगा तो भी चलेगा। फंसा तो नहीं ना, टी अटक तो नहीं गया ना उसकी जिंदगी कहीं पे बीच में, अटक नहीं गया ना अकेला। तो क्या है ये होमोजीनियस है। है। अभी अटकेगा भी कहीं पे, अटका नहीं है तो बहुत सिंपल है, कहीं पे भी ले लो आप, ये ले लो ना एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ले लो, अटक जाएगा। टी क्यूब एक्स क्यूब प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर बाहर आया और टी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये अटक गया यहाँ पे टी, समझे ना बात। यस। तो ये होमोजेनियस नहीं है। ये इसको देखते हैं, टी इज इक्वल टू एक्स टी एक्स वाई इज इक्वल टू टी वाई कॉस ऑफ टी एक्स टी वाई। तो ये पे क्या टी 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 यहाँ से चला गया, टी बाहर आ गया, एक्स प्लस वाई कॉस एक्स बाय वाई, होमोजेनियस है राइट। यस सर। नहीं है, नॉट होमोजेनियस। एक्स प्लस वाई साइन एक्स, एक्स की जगह डाला आपने टी एक्स, वाई की जगह डाला टी वाई और साइन टी एक्स, होमोजेनियस है। है क्यों, तो टी एक्स अटक गया ना अंदर अकेला, साइन एक्स में टी एक्स अटक गया ना अकेला, यस सर, तो टी नहीं है। पूरा, हाँ तो पूरा बाहर आना चाहिए, नहीं होमोजेनियस। इसमें देखते हैं टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टी एक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया, टी बाहर आ गया पूरा पूरा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये होमोजेनियस है। है। एक एसी कम करता हूँ, ठंडा हो रहा है। बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन सुन के ऐसे ही समझ में आता है क्या होगा बाउंडेड फंक्शन। जो Which किसी is फिक्स bound between two x points or y points. तो वाई पॉइंट एक्स पॉइंट के पीछे बाउंडेड नहीं है। साइन एक्स जो है एक्स वाले को बाउंड नहीं बोलते, मतलब वाई हाँ बाउंडेड बोल सकते हैं आप, सोचा आपने सही है सोचा, लेकिन एक्स वाले को नहीं बोलेंगे मतलब। वाई जो है वो बाउंडेड होना चाहिए दो पॉइंट्स के बीच में, तो वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स किसके बीच में बाउंड रहता है, बाउंडेड रहता है 1 and -1. -1 और 1 के बीच में। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, चलो पहले और देख लेते हैं डेफिनेशन। A function is said to be bounded if fx mod of fx is less than एक m, एक फाइनाइट क्वांटिटी से छोटा रहता है, मतलब वो नीचे वाला भी हो सकता है उसमें कुछ नहीं, ठीक है इस तरह से नीचे वाला भी हो सकता है, इसलिए बोला कि फाइनाइट क्वांटिटी से छोटा रहता है। और a graph of function can be bounded between two horizontal lines, ओके इसमें ग्राफ ऑफ फंक्शन कैन बी बाउंडेड बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल लाइंस, बाउंडेड, अच्छा एक्स को भी बाउंड मान रहा है, ठीक है देखते हैं इसको आगे, जैसे आपने बताया वैसे एक्स को बाउंड मान रहा है। चलो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखेंगे। इफ रेंज, सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेंज ऑफ फंक्शन कैन नॉट कंटेन इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, ठीक है फंक्शन इज नॉट बाउंडेड। तो बाउंडेड फंक्शन में जो रेंज है वो एक फाइनाइट नंबर्स के बीच में रहेगी, ठीक है राइट। Yes sir. तो आपके पास ये फंक्शन है सपोज करो, चलो उससे पहले दूसरा देख लेते हैं, सिग्नम एक्स के बारे में बताओ, सिग्नम एक्स बाउंडेड है कि नहीं है, है। बाउंडेड है। साइन एक्स बाउंडेड है, है। बाउंडेड है। सिग्नम एक्स क्या -1 और 1 के बीच में रहता है, राइट सिग्नम एक्स -1 और 1 के Yes बीच में रहता है।
sin x -1 और 1 के बीच में रहता है। tan x बाउंडेड है? नो नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाउंडेड है? नो नो। क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर x और tan x को बाउंडेड किया जा सकता है? यस सर बिल्कुल सही, किया जा सकता है। देखिए दोनों को किया जाता है अगर उनको डिफाइन करें लिमिटेड जगह पे। ठीक है, देखते हैं अपना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाउंडेड है? यस सर बिल्कुल है, 0 से 1 के बीच में रहता है फ्रैक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाउंडेड नहीं है नहीं है, ये नहीं है, ये है। अब ये बोला है कि, और चलो छोटो बेसिक वाले देखते हैं उसको। y इज इक्वल टू x बाउंडेड है? नो y इज इक्वल टू x क्यूब बाउंडेड है? नो x स्क्वायर बाउंडेड है? नो नहीं है बाउंडेड, राइट? ठीक है, नहीं नहीं है बाउंडेड। ठीक है, अब ये बोला है कि ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू fx c+1, ऐसे मतलब c+1 अपॉन x प्लस sin x, इसको बाउंडेड बनाना है। तो क्या कंडीशन लगाएंगे बताओ कि बाउंडेड बनाना है? क्योंकि अगर आपके पास y इज इक्वल टू 1/x बाउंडेड है क्या बताओ? नो सर नहीं है। तो इसको बाउंडेड बनाना है तो क्या करो? अगर ये ऊपर का समान 0 हो जाए, ऊपर का समान 0 हो जाए तो ये क्या रह जाएगा? y इज इक्वल टू sin x रह जाएगा, राइट? यस सर तो ऊपर का समान 0 होगा तो ये बाउंडेड हो जाएगा। तो c+1 इज इक्वल टू 0, c कितना आ गया? -1 आ गया बाउंडेड होने के लिए, राइट? अदरवाइज तो 1/x आ जाएगा, उसके अंदर माइनस इनफाइनाइट और 0 पे माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट दिखेगा। ठीक है, 0 प्लस पे और 0 माइनस पे, ठीक है ना? यस सर चलो बाउंडेड। अब ये बात करते हैं, f 0 से 4 से डिफाइन है रियल में, fx इक्वल टू tan x बाउंडेड है? यस सर ठीक है, 0 से 1 तक वैल्यू आएगी। ठीक है, e पावर x बाउंडेड है? नो नहीं है, बिल्कुल सही है। ln x बाउंडेड है? नो नहीं। 2x स्क्वायर प्लस 1 बाउंडेड है? तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर जैसे ही है ना, क्या बाउंडेड है? नो सर नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट बाउंडेड है? यस सर अब ये बताओ, f ऑफ 1 पावर x माइनस 1, x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, क्या है बताओ, निकाल दो। शायद नहीं है 2 की पावर x माइनस 1 ना, तो x माइनस 1 में 0 डाला आपने, तो 0 डालने पे क्या आएगा? -1। तो और 1 डालने पे क्या आएगा? 0। तो आप देख रहे हो कि ये आ रहा है, एक वैल्यू आ रही है 2 की पावर -1, एक वैल्यू आ रही है 2 की पावर -1/0। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये माइनस वाला 0 है, -1 से 0 जा रहा है ना अपन, तो माइनस वाला 0 रहेगा, 0 माइनस रहेगा मतलब। ये -1 यस से सर 0 जा रहा है ना, तो 0 माइनस रहेगा। तो 2 की पावर -1 और 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट, तो ये कितना हो गया? 1/2। और ये 2 पावर माइनस इनफाइनाइट कितना हो गया? 0 0। तो इसका मतलब क्या है? हाफ से लेके 0 के बीच में, या 0 से लेके हाफ के बीच में, तो क्या बाउंडेड है? यस सर बाउंडेड है, यस बाउंडेड। समझ में आया? यस सर अगर ये प्लस इनफाइनाइट होता तो कहानी अलग होती। ठीक है, यस सर ये देखो x इंटू 2 पावर माइनस एक्स, ये बाउंडेड है कि नहीं देखते हैं। x इंटू 2 की पावर माइनस एक्स, तो अपन देखेंगे कि चलो किस पे देखते हैं, माइनस इनफाइनाइट पे चेक करते हैं, प्लस इनफाइनाइट पे चेक करते हैं, और 0 पे तो चेक कर लेंगे। 0 पे तो दिख ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 पे 0 है, वो तो छोड़ दो। माइनस इनफाइनाइट पे चेक करते हैं, तो ये क्या हो गया? माइनस इनफाइनाइट इंटू 2 की पावर प्लस इनफाइनाइट। तो फिर आप क्या बता नहीं पा रहे हो, तो इसके लिए क्या लगाएंगे बताओ, कैसे पता करेंगे इसकी वैल्यू?
तो ध्यान आ रहा है? इसकी वैल्यू ऐसे पता करेंगे, x अपॉन 2 पावर x लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट। अभी डाला माइनस इनफाइनाइट, तो आंसर क्या आता है? एक मिनट, माइनस माइनस इनफाइनाइट ना, माइनस इनफाइनाइट डाला तो माइनस इनफाइनाइट और 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट, 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट इज 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट इज 0 ना, तो ये तो फिर इनफाइनाइट हो गया। तो सिंपल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। इनफाइनाइट हो गया ना, डायरेक्ट इनफाइनाइट हो गया, लिमिट की जरूरत नहीं। दोनों साइड वही जा रही ना, माइनस इनफाइनाइट इंटू ये भी इनफाइनाइट को नंबर जा रहा है ना, तो ये किसको जाएगा? ये माइनस इनफाइनाइट को जाएगा, नहीं प्लस इनफाइनाइट को जा यस रहा है। ठीक है, हाँ तो प्लस इनफाइनाइट को जा रहा है और एक माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस इनफाइनाइट को जाएगा। क्या आप लोग यस कंफर्टेबल है? यस सर। और अगर ये प्लस इनफाइनाइट को जा रहा है तब देखते हैं क्या होता है। इनफाइनाइट और ये 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट, अभी इनफाइनाइट इंटू 0 आ रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी, x अपॉन 2 की पावर x लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म का आ रहा है, राइट? यस सर। तो अब इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन कर दो, 1 आ गया यहाँ और 2 पावर x ln 2 आ गया। तो अब x टेंस टू इनफाइनाइट डालते हैं, क्या लिमिट किस पे जा रही है बताओ? 1 अपॉन 2 पावर इनफाइनाइट ln 2 किसको जा रही है? ये लिमिट वैल्यू किसको जा रही है? लिमिटिंग वैल्यू 2 पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट रहेगा ना, तो 0 के जा रही है, समझे ना? तो प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पे तो इनफाइनाइट पे जा रही है, और प्लस इनफाइनाइट पे किसको जा रही है लिमिट? ये 0 को जा रही है, मतलब वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, तो लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहा है, दैट इज गोइंग टू 0। तो ये कैसा है? बाउंडेड है अनबाउंडेड है? नॉन बाउंडेड। नॉट बाउंडेड है, माइनस इनफाइनाइट। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक अगर फंक्शन इस तरह से इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, इस तरह से अगर y को y कैन बी एक्सप्रेस्ड, y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिट के एग्जांपल कैसे हैं? y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू साइन क्यूब x प्लस x पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर, ये भी कैसा है? एक्सप्लिसिट है। लेकिन अगर इस तरह से आ गया x स्क्वायर y प्लस y क्यूब रूट x प्लस साइन y प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0, ये कैसा फंक्शन हो गया? ये इम्प्लिसिट, फंस गया ये, समझा आप? फंस गया ये y, y x के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। यस सर। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले भी आएंगे, देखते हैं। A function defined by an equation not solved dependent variable is called implicit function, फंस जाता है तो ठीक है। और ठीक है, ये भी ऐसा कहलाता है, क्यों कहलाता है वो देखेंगे अपन। ठीक है, अभी y is in expressed in terms of x alone is called explicit function। तो ठीक है, देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आएगा तो समझ आएगा। जैसे आपके पास एक दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है, ये फंक्शन है क्या पहले बताओ? नो y स्क्वायर इज इक्वल टू x फंक्शन है क्या? नो नहीं है सर। ना, तो ये क्या है? दो फंक्शंस का सम है। y इज इक्वल टू रूट एक्स पहला फंक्शन है f1, y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स दूसरा फंक्शन है f2। ठीक है, ठीक है ना, दो फंक्शन का सम है। यस सर। फिर आपके पास एक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी इम्प्लिसिट का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ये किसका इक्वेशन होता है? ये सर्कल। सर्कल। तो यहाँ पे आपने देखा y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर पहले वाले का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो आएगा ऐसा, दूसरे वाले का नीचे वाले का ड्रॉ करेंगे
तो वो आएगा ऐसा, ठीक है। या फिर कलर चेंज कर दो, एक ही ग्राफ का कोई भी, ठीक है। तो ये F1 फंक्शन है, ये F2 फंक्शन, ठीक है, ओके। Yes, sir. तो y square is equal to x represent two separate branches, y square x square plus y square is equal to 1 represent two separate branches, ठीक है। तो ये वाला देखते हैं पहले, फिर वापस देखेंगे। ये क्या है, कैसा फंक्शन है ये, इम्प्लिसिट है एक्सप्लिसिट? Implicit. ये कैसा है, Implicit. इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट। और ये कैसा है, देखो e पावर x sin x स्क्वायर टू 7x माइनस 1 एक्सप्लिसिट, और sin x sin 2x प्लस 10x प्लस 1x ये भी एक्सप्लिसिट, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन ये वाला, x is equal to 2y minus y square, 2y minus y square, फाइंड डोमेन। तो ये भी अपन पहले देख लेते हैं, y square is equal to x फंक्शन नहीं है, तो इसकी दो ब्रांच, दो फंक्शन का सम है, ठीक है ना। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर is equal to 1 भी फंक्शन नहीं है, दो फंक्शन का सम है, ठीक है, परफेक्ट। तो अपन को अभी अपन को ये निकालना, फाइंड डोमेन, x इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 2y माइनस y स्क्वायर, फाइंड डोमेन। तो क्या लग रहा है लॉजिक, पहले कैसे शुरू करें इसको? दो काम कर सकते हैं, मेथड वन, पहले आपने क्वाड्रेटिक लिखी y स्क्वायर में, y में क्वाड्रेटिक लिखी y स्क्वायर माइनस 2y प्लस x इज इक्वल टू 0, ठीक है। Yes, sir. अब इफ x y आर रियल, तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो रियल होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, d कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? Yes, sir. d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे क्या आ गया, x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इससे क्या आ गया, x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। Yes, sir. और कुछ चक्कर तो नहीं, 4 माइनस 4x, ठीक है। और दूसरा तरीका, एक मिनट है, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस x, तो 4 माइनस b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फिर क्या होगा, 4 माइनस 4x शुड बी ग्रेटर देन x माइनस 1 लेस देन, ठीक है, बराबर। दूसरा तरीका मेथड 2, x इज इक्वल टू 2y माइनस y स्क्वायर ना, तो इसको इधर लेंगे, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस x इज इक्वल टू 0। इसको स्क्वायर कंप्लीट किया तो कितना होगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, राइट। ये लिख सकते हैं क्या, Yes, sir. सही लिखा हुआ है क्या, वाई स्क्वायर प्लस, चेक करना है, वाई स्क्वायर 2y ना, सॉरी 2y, तो यार अरे 2y लिखा है तो प्लस 1 माइनस 1 करेंगे, ये लेट y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस x माइनस 1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है अभी, सही? Yes, sir. तो y माइनस 1 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब y माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x, एंड दूसरा y हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? दो ब्रांचेस आ गई फंक्शन, Yes, sir. ठीक है। तो अब इनका डोमेन आप सीधा सा निकाल सकते हो, डोमेन के लिए क्या करेंगे, डोमेन 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन Greater इक्वल than टू equal 0, to 0. एक्स लेस देन इक्वल टू 1, दोनों के डोमेन सेम है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। Yes, चलो sir. ये कर दिया अपन। अब आ रहे हैं ऑड एंड इवन फंक्शन। इवन फंक्शन कैसे होता है कि अगर कोई पॉइंट x पे कोई वैल्यू है, कोई पॉइंट x है उस पे कोई वैल्यू है y, तो अगर हम माइनस एक्स पे वैल्यू चेक करें, माइनस एक्स पे वैल्यू चेक करें, माइनस एक्स यहाँ पे है, ठीक है, और वो भी वैल्यू आ जाए y, तो इसको और तरीके से कैसे बोलेंगे, f ऑफ माइनस एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है,
ठीक है, अगर x की जगह जहां जहां x है वहां पे x की जगह -x डाल दिया, एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ एक्स, सेम आ गया, मतलब वही वैल्यू y की आती है, दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। ठीक है, मतलब एफ ऑफ 2 की वैल्यू एफ ऑफ -2 की वैल्यू सेम रहे। ठीक है, यस सर। या फिर इसको दूसरी तरीके से बोले तो ये रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन, किस पे होगा रिफ्लेक्शन? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। या फिर आप बोलेंगे सिमेट्रिक ऑन, सिमेट्रिक अबाउट, वाई एक्सिस। परफेक्ट, अबाउट वाई एक्सिस। या फिर जैसे एग्जांपल के लिए किसी ने ये फंक्शन दिया है तो इसका क्या होगा, इवन फंक्शन होगा तो ये सेम, मतलब समझना, दोनों सेम हो जाएंगे। थोड़ा सा ड्रॉ करने में गलत आ गया, तो ठीक है, इवन फंक्शन आपका ये कॉसेक्स देख लो, कॉसेक्स, कॉसेक्स क्या आप देख सकते हो, इवन फंक्शन है कॉसेक्स। यस सर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो इवन फंक्शन है। x पावर 4 देखो, इवन फंक्शन है। x की -x डालो तो वो माइनस खत्म हो जाता है, राइट? x की -x डालने से कोई असर नहीं होता है, राइट? यस सर। तो इवन फंक्शन है। अगर x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इवन है कि नहीं है? है। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इवन है क्या? नहीं है। नहीं है, ठीक है, देखेंगे और cos x हो गया, चलो इवन, पहले इवन की डेफिनेशन देखो। फंक्शन डिनोटेड बाय सिमेट्रिकल इंटरवल माइनस ए एंड ए, मतलब माइनस एक्स के लिए वही चीज वैल्यू और एक्स के लिए वही वैल्यू। तो एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स डोमेन इन द डोमेन ऑफ एफ, देन द एफ इज सेड टू बी इवन फंक्शन। और को देखेंगे अभी, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ओके, ग्राफ गॉस एक्स हो गया, मॉड एक्स हो गया, मॉड एक्स होता है ना बिल्कुल सिमेट्रिक अबाउट एट वाई एक्सिस, मॉड एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स क्या इवन है क्या ऑड है? इवन। साइन एक्स कैसा है? वो नहीं है इवन। हाँ वो नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही, साइन स्क्वायर एक्स इज इवन, साइन साइन एक्स का ग्राफ, ग्राफ ऐसा होता है, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ इसका कैसे होगा पता है? ये नीचे और नेगेटिव है वो तो पाव सीधा बन गया, थोड़ा सा हाइट मैक्सिमम वन ही रहेगा, थोड़ा फुल जाएगा बस ये। ठीक है, ये अपन देखेंगे ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन वापस आएगा अभी देखेंगे, बट साइन स्क्वायर एक्स ऐसा होगा और उसको इवन बनाने के लिए लेफ्ट साइड में ऐसे हो जाएंगे। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। ग्राफ अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, 10x की जगह पे -x डाला अपन ने, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा ये इवन हो जाएगा, ऑड होगा? साइन स्क्वायर एक्स इवन। स्क्वायर है तो इवन ही होगा ना, -10x कुछ भी होता है, स्क्वायर है तो इवन ही होगा। ठीक है, ठीक है, माइनस खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं ऑड। अपन ने क्या किया था, x डाला था और अब क्या करें, -x डालेंगे तो क्या कुछ और चेंज हो सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट है एक्स वाई, इस पे वैल्यू है एक्स वाई, जब अपन ने -x किया तो ये क्या होगी, -y वैल्यू होगी। मतलब अगर एक्स वाई कर्व पे लाई करता है तो -x - y भी कर्व पे लाई करता है, तो क्या हो गया, कैसा फंक्शन हो गया ये, ऑड हो गया। ठीक है, ऑड हो गया मतलब क्या हो गया, देखो इसमें दो दूसरे तरीके से देखो, अगर कोई ग्राफ, मतलब इसमें क्या होता है कि एफ ऑफ -x में जहां पे x की जगह -x डाला तो ये माइनस बाहर निकल के आ गया, -f(x) हो गया। तो देखो आप x की जगह आपने -x डाला तो ये जो पहले डंडा ऊपर की साइड में था, अभी ये डंडा वही सेम लेंथ का नीचे की साइड में होगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? y की वैल्यू यस ऊपर सर। की साइड में थी, ठीक है, तो -f(x) हो गया जब x की जगह -x डाला, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन की क्या बात है कि अगर आप इसको, ये सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, ओरिजिन होता है, कि देखो आप इन दोनों पॉइंट को मिलाओ, ओरिजिन कोई भी पॉइंट का मिड पॉइंट होता है उसका, ठीक है,
माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस एक्स प्लस वाई, कोई भी पॉइंट आप ले लो ना, x1 y1 ले लो, तो उसका क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, माइनस x1 माइनस y1 आएगा ना यहाँ पे रिजल्ट यस उसका। सर। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, ये ओरिजिन होता है, एक्सिस नहीं होता। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, और दूसरा क्या चीज बताया था, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एफ एक्स होगा। और एक रिफ्लेक्शन की लैंग्वेज में अगर देखें ना, तो क्या होगा, सपोज करो ये एक राइट में फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है। ठीक है, तो यह सपोज करो ये वाला नहीं, ये फंक्शन है सपोज करो, तो इसका जो पहले तो क्या करो, इमेज लो, वाई एक्सिस के अक्रॉस इमेज लो। ठीक है, ये हो गया, फिर उसको क्या नेगेटिव कर दो, समझ में आया आपको, यस सर समझ गया। इसको नेगेटिव कर दो तो ये ऑड आ जाएगा। सिमेट्रिक अबाउट 0 0, एंटायर ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट 0 0। ठीक है, मतलब इधर 0 0 से इधर की डिस्टेंस, इधर की डिस्टेंस सब बराबर, मिड पॉइंट रहेगा 0 0। तो साइन एक्स कैसा है, साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स डाला तो क्या निकल के माइनस साइन एक्स हो जाता है। यस सर। ये देख लो आप, ये एक्स है, ये एक्स और ये माइनस एक्स है, तो यहाँ से यहाँ माइनस एक्स की तरफ गए, नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, और ऐसे ही अगर नीचे की तरफ है तो यहाँ पे जाएंगे तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यहाँ पे ये नीचे की तरफ है ना साइन एक्स, ये थोड़ा डायग्राम गलत ड्रॉ किया है, बाकी ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस सर। साइन ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स डालने पर अगर माइनस तैर के बाहर आ जाए तो दैट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। हम देखते हैं ऑड फंक्शन के एग्जांपल्स। एक्स है, चलो एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब ऑड है, यस सर। एक्स मॉड एक्स ऑड है कि नहीं है, ये तो मॉड एक्स ही रहेगा, एक्स की जगह माइनस एक्स डालो इसमें, ये माइनस के कारण माइनस बाहर आ जाएगा, तो कैसे ऑड है, यस और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ऑड है, यस सर। क्यों ऑड है, ये क्या करेगा, ये माइनस को कहां से बाहर फेंकेगा, एक्स स्क्वायर है ना ये। अगर आपका एफ एक्स ये है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स क्यूब बाहर आया, प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो फिर कैसे, ये तो कहाँ सेट हो रहा है, नहीं जम रहा ना मामला, पूरा माइनस बाहर आना चाहिए था, राइट। यस सर समझ गया। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्या ऑड है, यस सर। ये ऑड है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स, तो इसको कहलाते हैं ऑड फंक्शन। तो फिर ऐसे फंक्शंस कुछ हो गए जो नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर ऑड नैनो, नैनो नाइदर इवन नॉर ऑड, नैनो। ठीक है, नैनो फंक्शन इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है। एक्स प्लस साइन एक्स कैसा फंक्शन है बताओ, एफ ऑफ माइनस एक्स डाला तो क्या होता है, माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, कैसा फंक्शन है ये, ऑड फंक्शन। बिल्कुल सही, माइनस एफ एक्स ऑड आ गया। एक्स प्लस कॉस एक्स करो, माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स, कैसा फंक्शन है ये, नैनो फंक्शन। नैनो। तो इवन के एग्जांपल, ऑड फंक्शन के एग्जांपल साइन एक्स टेन एक्स 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 क्यूब, ऑड फंक्शन के इवन फंक्शन के कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो कोई टेंशन नहीं है, स्क्वायर एक्स स्क्वायर मॉड एक्स साइन एक्स, ये है इवन फंक्शन। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैसा है, नैनो है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैसा है, साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x कैसा है, बताना, ये कैसा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैसा है, नैनो। माइनस साइन एक्स होगा इसका और प्लस कॉस एक्स होगा, तो ये नैनो हो गया।
और sin पावर 4 प्लस cos पावर 4 इवन। परफेक्ट, इवन हो गया। एक चीज और आती है, देखिए आप, f ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है तो इससे क्या प्रूव होता है, f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ x, तो ये कौन सा फंक्शन कहलाता है, f ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ एक्स के बराबर है, ऑड है, तो ऑड की प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर आपको प्रूव करना है कि फंक्शन ऑड है तो दो इस तरह से प्रूव कर सकते हो, या तो माइनस एक्स डालने पर माइनस ऑफ एक्स बराबर आ जाए, या फिर आप क्या करो, f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। 0 आनी चाहिए, तो भी ऑड प्रूव हो जाता है। इवन में क्या होता है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x आता है, ठीक है। ऑड प्रूव करने के लिए ये प्रूव आप कर सकते हो ऑड, और ए फंक्शन एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब ये फंक्शन बताओ मेरे को, ये वाला फंक्शन जो है f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स, ये फंक्शन इवन है या ऑड है, ये कुछ नहीं कह सकते। ये अगर कोई फंक्शन है hx, इवन है क्या ऑड है, x की जगह माइनस एक्स डालो, इवन। इवन है, ये वाला चेंज हो जाएगा ना, इवन है यस सर। क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ x आ जाएगा, सेम हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये चीज, f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस एक्स, ये इवन है क्या ऑड है, ये h डैश x, इसमें x की जगह माइनस एक्स डाला तो क्या आएगा, f ऑफ माइनस एक्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस f ऑफ प्लस एक्स, तो ये इवन आ रहा है क्या ऑड आ रहा है, तो ये माइनस ऑफ ऑड आ रहा है, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो कोई भी फंक्शन हो तो ये ऑड फंक्शन आ रहा है, राइट, माइनस ऑफ एच डैश एक्स, ऑड फंक्शन आ रहा है, राइट। यस। तो किसी भी फंक्शन को है ना, अपन क्या कर सकते हैं पता है क्या, ऐसे कर सकते हैं, जैसे अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो उसको ऐसे लिखा अपन है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, तो देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स कट गया, 2 एफ एक्स आ गया, 2 एफ एक्स डिवाइड बाई 2 आ गया। क्या आप ये बोलो इस इक्वेशन में लेफ्ट राइट बराबर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नो सर। लेकिन आप देखोगे ये कैसा फंक्शन है डॉटेड वाला, इवन। ये कैसा फंक्शन है, ऑड। तो हर किसी फंक्शन को इवन और ऑड के सम में लिखा जा सकता है, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, थोड़ा छोटा मोटा लिख के देख लेंगे, मान लो साइन एक्स को एक फंक्शन है, साइन एक्स को लिखना है तो ठीक है, साइन एक्स खुद क्या है, ऑड है, तो साइन एक्स को लिखना है तो क्या होगा बताओ, इवन और ऑड के सम में, साइन एक्स प्लस 0, ये 0 कौन सा है, इवन फंक्शन, और साइन एक्स खुद क्या है, ऑड फंक्शन, ठीक है। यस मतलब ये सर। तो बेसिक एग्जांपल हो गया, इसमें कुछ हुआ ही नहीं, मतलब अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है x प्लस एक्स स्क्वायर, तो इवन कौन सा ऑड कौन सा है, एक्स इज ऑड, एक्स स्क्वायर इज इवन। ठीक है। और ऐसा फंक्शन जो इवन भी है ऑड भी है, जैसे f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स एंड ऑल्सो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका मीनिंग क्या आता है, एक और दो, एक और दो को ऐड कर लिया, f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एक और दो को ऐड कर लिया, इससे क्या आ गया आपके पास, या माइनस कर दिया, माइनस किया तो क्या आ गया आपके पास, ये दो 2 माइनस 1 कर दो, 2 माइनस 1 किया, इससे क्या आ गया आपके पास, 0 इज इक्वल टू एफ एक्स, 2 एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू 0, अगर 1 माइनस 1 प्लस 2 करते तो भी आता एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस। 1 प्लस 2 करते तो भी आता आपके पास क्या आता, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या, एक ही फंक्शन लाइफ में ऐसा है जो इवन भी है और ऑड भी है, वो कौन सा है, एक्स एक्सिस, y f x is equal to 0, y is equal to 0, x axis,
समझे ना? यस जो इवन भी है ऑड भी है। अभी चलो ये ई पावर एक्स को सम ऑफ इवन एंड ऑड के बारे में बताइए, क्योंकि ई पावर एक्स खुद तो पता ही नहीं चलता क्या है। ई की जगह ई की पावर माइनस एक्स की जगह पे इवन है कि ऑड है, कुछ दिख रहा है क्या? ई पावर माइनस एक्स डालने पे क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। ई पावर माइनस एक्स डालने पे 1 अपॉन ई पावर एक्स आएगा, तो क्या बस खत्म होगी बात, कुछ नहीं है। इवन है ऑड भी नहीं है, इस कारण से इसको इवन एंड ऑड के फॉर्म में, सम के फॉर्म में लिखेंगे। समझ में आया आपको बात को? यस तो ठीक है, फिर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? एफ एक्स आपका क्या है? ई पावर एक्स है। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? ई की पावर माइनस एक्स। तो आपका जो एफ एक्स को आप लिखोगे ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, ये आपका कैसा फंक्शन हो गया? ये हो गया इवन और ये ऑड। देखो अभी चेक कर लो, ये इवन है क्या फंक्शन? चलो ये चेक करो, ई पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 क्या इवन है? यस ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बाय 2 क्या ये ऑड है? यस ठीक है, बाहर आता है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? माइनस एक्स डालने पे आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। यस ठीक है, तो एवरी फंक्शन कैन बी रिटन एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। चलो अब ये इतना बड़ा सवाल, इसको कैसे करेंगे बताओ? sin x cos x tan x x पावर 2020 mod x x x e पावर x प्लस e पावर माइनस x सिग्नम x। सोचो कैसे लिखेंगे इसको इवन और ऑड के सम में? कुछ आ रहा है तरीका दिमाग में? अरे इवन इवन वाले अलग सारे कर दो। इवन हाँ हाँ सही। सारे इवन फंक्शन से एक बाजू को कर लेंगे, हाँ बाकी बस सब बस। ऑड फंक्शन दूसरे। तो cos x अकेला इवन, फिर उसके बाद में x पावर 2020 इवन, mod x इवन, प्लस ये वाला इवन है क्या? हाँ ये भी यस इवन, सिग्नम, और ये सारे इवन हो गए और ये ऑड उधर हो गए। ये आपके इवन हो गए, ये पूरा इवन फंक्शन हो गया और ये ऑड उधर हो गए। sin x प्लस tan x प्लस सिग्नम x ऑड हो गया। चला आगे। यस ऑड फंक्शन में क्या होता है? माइनस बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, अब बताना आपको इवन है ऑड है या नाइदर इवन, नाइदर ऑड नॉर इवन है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये आपका एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स डालते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। या तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा? एफ एक्स के बराबर आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा? माइनस एफ एक्स आ जाएगा, या फिर और कोई नहीं आएगा, तीनों नहीं आएगा। समझ आएगा? तीन चीजें होंगी। यस ठीक, तो देखते हैं। तो माइनस एक्स डाला तो क्या होगा? ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। क्या आप लोग कंफर्टेबली माइनस बार आ जाएगा? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यस तो ये कैसा फंक्शन है? ऑड ऑड फंक्शन। ये देखते हैं, एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा का ऐसा आएगा, माइनस का प्लस का एक्स क्यूब। तो यहाँ पे ये माइनस बाहर आ गया, तो एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो कैसा फंक्शन है ये? ऑड ऑड फंक्शन। या फिर एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 भी आ रहा है। ये तो ये वाला नीचे वाला देखते हैं। ऐसे वाले में कभी तकलीफ हो रही है तो क्या करो आप, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स भी करके देख लो, क्या आंसर 0 तो नहीं आ रहा है? ठीक है, ये भी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें रेशनल करना पड़ेगा सर। एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स डाला आपने, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दिखना मुश्किल हो जाता है ना थोड़ा सा कभी कभी। ऐसे तो आपको दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कितना होता है? 1 1 होता है। तो अगर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ln ऑफ 1 अपॉन जो आपको x वाला चाहिए था ना, वो वाला आइटम। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो माइनस ऑफ ln ऑफ x प्लस ये जो, पर ये जितना मैंने किया उतना आपको नहीं पता चल रहा है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करना है, तो काम हो जाएगा।
ठीक है, 0 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, वो ऑड फंक्शन हो जाएगा, चलेगा। यस जैसे ln x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ln माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, ln a माइनस बी, ln 1 आ गया, 0 आ गया, राइट। यस ये जल्दी हो जाता है, मतलब अगर दिखता नहीं है तो। एफ ऑफ माइनस एक्स डाला आपने, क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी वापस पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, इवन है कि ऑड है, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज कर सकते हैं इसको भी। नहीं नहीं, हो रहा है ना, पता चल रहा है ना, ये माइनस बाहर ले लो आप, पता चल गया आपको, राइट। ये माइनस बाहर लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो माइनस एफ एक्स आ गया ना, राइट। जैसे ही आपने एक्स की जगह माइनस एक्स डाला तो ये टर्म्स इंटरचेंज हो गए ना, ये वाला ये बन गया, ये वाला ये बन गया, यस और माइनस बाहर आ गया, तो ये कैसा फंक्शन है, और और फंक्शन। अब ये देखो, एफ ऑफ माइनस एक्स कर रहा है तो होता है माइनस एक्स टू की पावर माइनस एक्स प्लस 1 टू की पावर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, माइनस एक्स तो 1 प्लस टू की पावर एक्स 1 माइनस टू की पावर एक्स। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ये जो स्टेप मैंने किया इसमें, यस टू की पावर माइनस एक्स है, फिर वापस उसको टू पावर एक्स पे सेट किया, तो टू पावर एक्स प्लस 1 अपॉन टू पावर एक्स माइनस 1। क्या आप लोग कंफर्टेबल हो, ये किसको सेट किया, टू पावर माइनस एक्स को 1 बाय टू पावर एक्स लिखा, कट किया। यस ठीक है, तो अब देख लेते हैं ओरिजिनल एक्सप्रेशन का क्या हो रहा है, बताओ। और हाँ, नेगेटिव आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया, तो क्या आ गया आपका, ऑड आ गया, नैनो भी आएगा, देखते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, 1 प्लस टू की पावर माइनस एक्स ऑन टू की पावर माइनस एक्स, तो ये क्या होगा, टू की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1, तो ये कैसा हो गया, नहीं नैनो हो गया। अब ये देखते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स 1 प्लस टू की पावर माइनस एक्स 1 माइनस टू की पावर माइनस एक्स, तो टू की पावर एक्स प्लस 1 और टू की पावर एक्स माइनस 1, तो ये 1 प्लस टू की पावर एक्स माइनस 1 माइनस टू की पावर एक्स, तो कैसा आ गया ये, और अच्छा है, क्वेश्चन ठीक है। अब हम चलते हैं कि अगर आपके पास एफ एक्स एक फंक्शन है, जी एक्स दूसरा फंक्शन है, तो एफ प्लस जी कैसा रहेगा, डिपेंड्स ऑन एफ प्लस जी की, एफ और जी की कंडीशन डालते हैं, उसके ऊपर डालते हैं, एफ और जी के साथ ऑड ऑड ऑड, इवन इवन दोनों करते हैं, इवन इवन, फिर इवन ऑड और ऑड इवन, ठीक है। तो कौन कौन निकालेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट निकालेंगे अपन, एफ प्लस जी एफ माइनस जी, ओके। एफ प्लस जी की बात करें, एफ प्लस जी की बात करते हैं, ऑड प्लस ऑड कैसा रहेगा, ये एग्जांपल लेके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑड प्लस ऑड कैसा रहेगा, एक ऑड पकड़ लिया आपने, साइन और एक्स ऑड, इवन प्लस इवन कैसा रहेगा, इवन माइनस पूरा खत्म हो जाएगा, इवन प्लस ऑड कैसा रहेगा, इवन प्लस ऑड कैसा रहेगा, नीदर इवन नॉर नैनो रहेगा, तो ये भी नैनो रहेगा, नाइदर और नॉर इवन या नैनो, जो भी है नैनो। अब हम बात करते हैं एफ माइनस जी की, सेम ही बात है, एफ माइनस जी कैसा रहेगा बताओ, एक मिनट, ऑड माइनस ऑड कैसा रहेगा, इवन क्या, ऑड माइनस ऑड, एक्स क्यूब माइनस एक्स
इसमें अगर माइनस डाला तो क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, और कैसा रहेगा ये, और ऑड आ रहा है। एग्जाम्पल लिख दीजिए, इवन इवन माइनस इवन कैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 कैसा रहेगा, इवन इवन ही रहेगा। ये ऑड आया था, इवन माइनस इवन ऑड आया था क्या यहाँ पे, एफ ऑफ माइनस एक्स डाला आपने, ये मुझे डाउट आया कि कैसा है और कैसा लिखा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। इवन माइनस इवन, सपोज करो इवन है माइनस इवन है, इसमें माइनस एक्स डाला आपने, इवन माइनस इवन और इवन प्लस, ये इवन प्लस इवन था ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 को चेक करते हैं अपन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 को चेक किया तो क्या आता है, माइनस एक्स डालने पर माइनस पूरा खत्म हो जाता है, तो इवन ही रहेगा, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। और एफ माइनस जी किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4, इसमें भी माइनस खत्म हो जाता है, वही तो इवन आएगा, ठीक है। यस सर। अभी एफ माइनस जी किया आपने, इवन माइनस ऑड किया, तो नहीं इवन, पहला इवन है, सॉरी ये क्या किया मैंने, इवन ये, हाँ ठीक है बराबर है, इवन इवन लिया था ना, इवन ऑड किया ना, तो पहला आपने एक्स स्क्वायर लिया, दूसरा आपने एक्स लिया, तो एफ माइनस जी कैसा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रहेगा, तो कैसा रहेगा ये, निकाल सकते हैं क्या रहेगा, नैनो रहेगा, यस माइनस एक्स डालो आप इसमें, तो ये माइनस बार आ जाएगा, नहीं तो नैनो रहेगा, और ऑड माइनस इवन ये भी नैनो रहेगा, ये ठीक है, इतना इतना पोर्शन हो गया, एफ माइनस जी एफ प्लस जी हो गया, एफ इंटू जी देखते हैं, एफ इंटू जी देखते हैं क्या ब्यूटी रहेगी, ऑड इंटू ऑड कैसे रहेगा बताओ, ऑड इंटू इवन एक्स, एक माइनस इसका दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, एक इवन इंटू इवन कैसा रहेगा, इवन ही रहेगा, बिल्कुल सिंपल सा, इवन इंटू ऑड कैसा रहेगा, और दिख ही रहा है, ऑड इंटू इवन कैसा रहेगा, दिख ही रहा है, एफ बाय जी करो, एफ बाई जी सेम एज एफ मल्टीप्लाई बाय जी, साइन का ही फर्क है ना, क्या आप लोग कंफर्टेबल, इसमें डोमेन वोमेन का यस लोचा नहीं है, केवल जो मल्टीप्लीकेशन है वैसा वैसे ही रहेगा, तो जी ऑड इंटू ऑड कैसा हो जाएगा, इवन, इवन ऑड बाय ऑड मतलब इवन बाय इवन, इवन इवन ऑड और ऑड, ठीक है, एफ बाई जी हो गया। अब गॉफ एंड फॉग की बात करते हैं, गॉफ 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 इज जी ऑफ एफ एक्स की बात करें, ठीक है। तो अगर अब बात कर रहे हैं पहले ऑड ऑड है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स डाला आप इसमें, एफ ऑफ माइनस एक्स ऑड है, तो क्या होगा बताओ, क्या क्या कैसे बिहेव करेगा, एफ एक्स अगर ऑड है, पहले हम बात कर रहे हैं ऑड ऑड की बात कर रहे हैं, दोनों ऑड है, एफ भी ऑड है जी भी ऑड है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स पे क्या होगा, माइनस एफ एक्स हो जाएगा, और ठीक है। और अब जी के अंदर जो माइनस एफ एक्स है, तो जी कैसे बिहेव करेगा, वो भी ऑड है, तो क्या करा, माइनस जी एफ एक्स हो जाएगा, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, पूरा माइनस बार आ गया, यस तो ये कैसा रिजल्ट मिला आपको, ऑड मिला, ठीक है। फिर इसी में इवन इवन चेक कर लेते हैं, इवन में तो क्या होगा, इवन में सब इवन ही है, तो टेंशन छोड़ो, एक इवन एक ऑड चेक कर लेते हैं, पहला वाला सपोज करो एफ है, अंदर वाला एक इवन एक ऑड है, अंदर वाला सपोज करो ऑड है और बाहर वाला इवन है, तो देखते हैं क्या होता है, अंदर वाला ऑड है, तो जी ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस बाहर आ जाएगा, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस लेकिन जी के अंदर माइनस है, वो जी खा जाएगा माइनस को, क्योंकि वो जी क्या इवन है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इवन आ जाएगा। उल्टा चेक कर लेते हैं, जी आपका ऑड है और एफ आपका इवन है, तो क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, तो इवन का कुछ असर, ऑड का कुछ असर ही नहीं होगा, क्योंकि ये एफ एक्स वही का वही रिजल्ट देगा, नहीं समझ में आया, जी ऑड है एफ इवन है, चलो बताओ, जी ऑड है एफ इवन है, और अपने को जी ओ एफ निकालना है, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, मतलब जी ऑफ माइनस एफ एक्स करना है अपने को, तो जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स करना है अपने को, जी ऑफ एफ एफ माइनस एक्स, एफ कैसा इवन है, तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है, जी ऑफ एफ एक्स दे देगा ये, तो जब आपने एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, तो आपको वो का भी मिला, जी एफ एक्स ही मिला, यस
समझो। तो वैसे ही आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, फॉग निकाल सकते हो। बस ऐसे स्टेप बाय स्टेप निकालना है, याद तो क्या रखना है इसमें, ठीक है ना। -x डाल के यस सर। कोई और निकालना है, एक और निकाल, इवन ऑड निकाल देते हैं ये वाला, और फॉग भी निकाल लेते हैं। फॉग में अब कौन है, एफ आपका इवन है, ये आपका ऑड है। तो ये कह रहा है एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ -x होगा, ठीक है। जी ऑफ -x क्या कहेगा, -gx या gx, gx कैसा है आपका, ऑड है, तो एफ ऑफ -gx होता है। लेकिन ये जो माइनस है ये एफ क्या बचा जाएगा अपने इवन नेचर के कारण से, तो एफ ऑफ gx हो जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है। यस सर। चलो दोनों का भी अपन एग्जाम्पल देखते हैं साथ में। अभी अपने पास इतने फंक्शन है, एफ जी एच के ए, 1 2 3 4 5 फंक्शन है, सारे के सारे ऑड है, और ये नया फंक्शन कहलाता है एन एक्स के बराबर। मतलब ये फंक्शन है कैसा, जिसमें सारे ऑड फंक्शन है, तो रिजल्ट क्या रहेगा, ये एन एक्स ऑड रहेगा कि इवन रहेगा कि नैनो रहेगा। एक की जगह -x डाला तो ए माइनस बाहर आ गया, ये भी ऑड है तो वापस माइनस बाहर फेंका, माइनस बाहर फेंका, माइनस बाहर फेंका, तो माइनस बाहर निकल के आ जाएगा। क्या आपको कंफर्टेबल है, ऑड आ जाएगा, यस सर। और माइनस बाहर माइनस आउट, तो इससे मतलब ऑड हो गया, ठीक है। तो ये एक है लाइन y इज इक्वल टू a-2, अंडरस्टैंडिंग के लिए y इज इक्वल टू a-2 टाइम्स x प्लस 3a-4, ऑड एंड इवन। अगर ये फंक्शन केवल ऑड है तो a की वैल्यू बताइए, और ये इवन फंक्शन है तो a की वैल्यू बताइए, ऐसा बताया। तो सोचो थोड़ा सा कैसे करेंगे। a तो कांस्टेंट है, मतलब a की वैल्यू बतानी है, और तो आप मुझे बताओ ax प्लस b में इवन फंक्शन कौन सा है, ऑड फंक्शन कौन सा है। ऑड इज ax, इवन इज b। तो अगर आप इसको ऑड फंक्शन होना है तो इवन पार्ट क्या होना चाहिए, 0। तो ऑड फंक्शन होने के लिए इवन पार्ट 0 होना चाहिए, तो मतलब 3a-4 शुड बी 0। तो a इज इक्वल टू 4/3, तो इसका मतलब कैसा फंक्शन, इवन, ठीक है। अगर अब इसको किसका कैसा फंक्शन होना है, अभी कैसा फंक्शन होना था, अभी कैसा फंक्शन हुआ था ये, हाँ अभी इवन फंक्शन होना है इसको। इवन फंक्शन होने के लिए क्या 0 होना चाहिए, ऑड वाला पार्ट, ऑड वाला पार्ट कौन सा है, एक्स का पार्ट, a-2 शुड बी 0, ठीक है, यस सर। a शुड बी 2, और नहीं ये क्या था, ये और लिखा था क्या, a इज इक्वल टू 4/3 ऑड। इवन फंक्शन होने के लिए a इज इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है ना। यस सर। अच्छा लास्ट सवाल आज का, इसके बाद तो पीरियोडिक है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट डिजिट ए स्क्वायर। बहुत जल्दी क्लास खत्म हो गया आज, तो नेक्स्ट क्लास में एक्स क्यूब प्लस 6 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए स्क्वायर -5a प्लस 1, 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस एक्स 10x। इसके बाद एक क्वेश्चन और है शायद, इज एन इवन फंक्शन, इज एन इवन फंक्शन, तो वो सब बताया, तो फिर बताओ कि ए की वैल्यू कितनी है। फाइंड सिग्मा ए आई निकालना है आपको, सिग्मा ए आई निकालना है, जितने भी ए की वैल्यूज आ रही है वो। और ये क्या बोल रहा है कि ये फंक्शन कैसा इवन फंक्शन है, तो सोच के बताओ क्या करेंगे। इवन फंक्शन है, कैसा फंक्शन है ये, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस एक्स 10x, तो ये इवन फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है बताओ, अकेला ए एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है, और और ये कैसा फंक्शन है, और
ये कैसा फंक्शन है? हाँ, और क्या है? x tan x, x इवन है, इवन x ऑड है और tan x ऑड है ना, तो ऑड इंटू ऑड कितना होगा? इवन हो गया ना ये। इवन यस तो ये पूरा रिजल्टेंट फंक्शन अगर इवन है तो क्या जीरो होना चाहिए? a जीरो होना चाहिए, b जीरो होना चाहिए। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस तो a जीरो होना चाहिए और b जीरो होना चाहिए। तो फिर क्या कुछ ना आपके पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो इसको मैंने आई स्क्वायर माइनस 5i प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस और ये आगे का समान फ्रैक्शनल पार्ट में है, तो 6f स्क्वायर माइनस 5f प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। यस तो अभी क्वाड्रेटिक सॉल्व करता है तो आई 4 एकम 4 ना, 5 आना चाहिए, 4 आई माइनस 4 आई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आई आपका आ गया 1 या 4 के बराबर। एफ की बात करते हैं, 6 2 3 6 ना, ठीक है। 3f बार लिया, 2f माइनस वन 2f माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एफ कितना आ गया? 1/2 और 1/3। तो आपके पास 4 कॉम्बिनेशन हो गए। जब आपका आई 1 है प्लस 1/2 करो, आई 1 है प्लस 1/3 करो, आई जब 4 है प्लस 1/2 करो, और आई जब 4 है तो प्लस 1/3 करो। तो ये सारी ए की वैल्यूज हो सकती हैं। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस अब क्या करना है? सिग्मा ए निकालना है। सिग्मा ए मतलब सबका सम करना है, ठीक है। वो तो सिंपल है, सिग्मा ए में क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा होगा, सिग्मा ए पूछा होगा। तो क्या ये 4 ऐसे जुड़ गए, 4 8 9 10 हो गया। 10 प्लस इसका कितना होगा? 1/2 2/2 दैट इज 1, एक हो गया ये। 1/3 प्लस 1/3 2/3, ये कितना हो गया? 11 प्लस 2/3 11 2/3, ठीक है। यस चलो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। प्रूव दैट ये एक ऑड फंक्शन है। थोड़ी सी मेहनत हो जाएगी इसमें। देखता हूँ क्वेश्चन को। प्रूव किए ऑड फंक्शन है तो देखते हैं। 2x fx दिया हुआ है आपको, 2x sin x प्लस 10x, 2x/पाई प्लस 2, x/पाई प्लस 2 है कि माइनस 2 है? मतलब तो नहीं है, प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर -3। प्रूव करना है कि ऑड फंक्शन है। थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं इसको। ये वाला x कैसा फंक्शन है? इवन है कि ऑड है? अकेला x कैसा फंक्शन है? और ऑड है। और ये वाला कैसा है? और नीचे वाले की कुछ बातें हैं, क्या है वो देखना पड़ेगा। लेकिन अपने को fx तो ऑड प्रूव करना है, तो f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ x शुड बी 0 से काम हो जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस क्या उसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो हम क्या करते हैं? इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो सिंपल लैंग्वेज में इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अगला पेज। तो f ऑफ x इज 2x x प्लस 10x sin x प्लस 10x, नीचे वाला 2x/पाई 2x/पाई। क्वेश्चन को देखा जाए, 2x/पाई प्लस 2 देखते हैं क्या जाता है, -3 प्लस 2। ये तो ऊपर तो ऐसा कैसे ही आ जाएगा, sin x प्लस 10x, नीचे आ जाएगा 2 माइनस x/पाई प्लस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3। तो आपको क्या ये दो अकेला बाहर आ सकता है क्या? क्या प्रॉब्लम है कुछ दो अकेला बाहर आने में? अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n क्या होता है? अगर n ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इंटीजर एक्स प्लस n बाहर आ गया, यस राइट। यस 2.2 प्लस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3 बाहर आ जाएगा। तो चलो ये तो बाहर आ गया साइन एक्स, इसकी मैटर खत्म हो गया। ब्रैकेट में लेके बाहर रख लेते हैं इनको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनका। अंदर की बात देखते हैं।
टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाय पाई प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स बाय पाई प्लस 4 माइनस 3। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। फिर अपन क्या करते हैं आगे, ये वाले पोर्शन को देखते हैं जो है बात यहाँ पे। 2x/पाई प्लस 1 1/2 माइनस x/पाई। ओह लाइट गई, ठीक है चल रहा है कोई, प्लस 1। यहाँ तक आ गया? ठीक है, अगले पेज पे लिखते हैं। अब ये एक मिनट, ये आ गया अपने पे 2x/पाई प्लस 1 और 2x/पाई माइनस 1। एक सेकंड होल्ड कर, क्लास के बाद फोन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया फिर ये, हाँ माइनस, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल है कमला? यस सर। अब आप चीज देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या क्या होती है बताओ? 0 तो एंड -1। अगर इंटीजर है ये समान तो क्या आता है, इंटीजर पे क्या वैल्यू आती है? एक्स अगर इंटीजर है तो 0 और एक्स एक इंटीजर नहीं है तो माइनस। दो केस पकड़ता हूँ। केस 1, एक्स बाय पाई इंटीजर है। केस 1, एक्स बाय पाई इज एन इंटीजर, मतलब x इज इक्वल टू एन पाई वैल्यू है, समझे ना बात को? x इक्वल टू एक्स बाय पाई इंटीजर मतलब x इक्वल टू एन पाई है। यस तो क्या होगा, जब इंटीजर है तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी जब x एन पाई की जैसा है, ठीक है? यस तो क्या होगा देखते हैं। तब क्या होगा, ये जो वैल्यू है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x इज इक्वल टू 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मतलब ये वाला माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2x/पाई प्लस 1 प्लस 1/1 माइनस 2 माइनस पाई बाय एक्स। क्वेश्चन क्या था, ये था क्वेश्चन क्या था? तो क्या आना चाहिए आपके पास, 0 आना चाहिए, तो वो ऑड है, तो ऑड। सही, यहाँ पर तो सही है। -3 प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 -3। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पे क्या कहते हैं, नीचे वाला एक्सप्रेशन का एलसीएम ले लेते हैं। एक्स बाय पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, 2 माइनस एक्स बाय पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। ऊपर क्या आएगा, 2 तो ऊपर आ जाएगा, 2 प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाय पाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स बाय पाई। ठीक है, अब इस पे केस लगा देते हैं अपन, केस 1। जब एक्स बाय पाई क्या है, इंटीजर है, तो क्या होगा, एक्स बाय पाई इंटीजर होगा तो क्या होगा, क्या होता है इसमें, एक्स इज इक्वल टू एन पाई होगा। तो उसमें क्या होगा, ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। 0 इट विल कम आउट टू बी 2/,
इसी एक्सप्रेशन को वापस नेगेटिव में लिख दिया, एक्स बाय पाई प्लस 1 तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन एक्स बाय पाई। ये ऐसा क्यों आ रहा है? केस 2 देखते हैं। केस 2 जब एक्स बाय पाई इंटीजर नहीं है तो क्या वैल्यू हो जाएगी? ये -1 के बराबर। तब ये तब तो कोई टेंशन खत्म, तो ये 0 हो जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाए, ये एक्सप्रेशन -1 हो जाएगा ना, तो -1 होते ही 2 + 2 0 हो जाएगा। ठीक है ना? अरे मतलब जब x बाय पाई इंटीजर नहीं है तो x बाय इसकी वैल्यू क्या हो? -1 के बराबर होगी, राइट? जब x बाय पाई इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू शेयर नहीं हो रहा है, रिज्यूम शेयर। ओके, रिज्यूम शेयर। अब दिख रहा है क्या? देखो अब जब केस केस 2 पकड़ा, जब x बाय पाई इंटीजर नहीं है तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी? -1। -1 होगी। तो ये -1 × 2 कितना हो जाएगा? 2 - 2 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया आपके पास? f ऑफ -x प्लस f ऑफ x कितना आ गया? 0 आ गया आपका। तो जब x इक्वल टू n पाई नहीं है, ठीक है, तब क्या होता है? ये ऑड फंक्शन आता है। यस और x इक्वल टू n पाई पे क्या आता है? n पाई पे क्या आता है? n पाई पे ये 0 हो जाता है, 2 अपॉन ये बचता है 2 अपॉन एक्स प्लस पाई प्लस 1। अभी वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 - 2 अपॉन एक्स प्लस पाई। चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब क्या होता है? 2 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, 1 - 4 एक्स बाय पाई का होल स्क्वायर। जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है क्वेश्चन का, क्वेश्चन ऐसा होगा कि ऐसा होना चाहिए कि अगर ये फंक्शन अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन है तो फिर x की वैल्यू क्या है? तो क्या है x की वैल्यू? ऑल रियल माइनस n पाई। यस सर। ऑड फंक्शन है तो समझ में आ गया ना आपको एनालिसिस कैसे करना है इसका? यस सर समझ। चलो परफेक्ट।